हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्तिस्तु। हम हमेशा एक बहुत पुराना शेर मैं हमेशा सुनाता था आपको, हाफिज़ मेरठी का, कि यूं ही मत कर लीजिए एहसान के तोहफे कबूल, जाने किस एहसान के बदले में क्या मांगे कोई। क्योंकि ऐसी कोई ये जो दौर चल रहा है समाज का, ये जिस सामाजिक परिवेश में, जिस सामाजिक जीवन में हम जी रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति बहुत अहोभाव से भरे नहीं हैं, उनका बहुत आदर और पूर्ण समर्पण नहीं है। माता पिता भी बहुत अर्थों में अपने बच्चों के साथ पूरे मनोयोग के साथ संबद्ध नहीं है। पति पत्नियों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, पत्नियां अपने पतियों के साथ, अपने पति के साथ जो हैं वो ठीक से नहीं हैं। बहुत सारे जो और प्रेम संबंध हैं और चीज़ें हैं वो भी बहुत पारदर्शी, बहुत पवित्र और बहुत प्योरिटी के साथ नहीं है। ऐसे में जहाँ इतने पवित्र और गहरे रिश्ते किसी न किसी तरह से दूषित हो रहे हों और किसी न किसी ऐसी काली माँ की छाया के तले जा रहे हों जिनमें ये चीज़ अपेक्षित नहीं थी, यानी जहाँ ये नहीं होना चाहिए था वहाँ ये सब घट रहा है, तो कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जिनमें कारोबार है, राजनीति है, व्यापार है। ये तो सारे रिश्ते लगभग गलाकाट प्रतिस्पर्धा पर खड़े होते हैं। इनमें तो कितना ही बड़ा कोई औद्योगिक घराना हो, कितना ही बड़ा कोई परिवार हो, वो किसी न किसी लेवल पर जाकर के, किसी न किसी स्तर पर जाकर के कभी ना कभी पृथक होता ही है, वो पार्टनर अलग होते ही हैं। तो ऐसे में जो रिश्ता पहले दिन से ही स्वार्थ की नींव पर रखा हो, वो कैसे लंबा चलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा चूंकि बहुत कमर्शियल कंसेप्ट किसी प्रकार का है नहीं, और जहाँ कमर्शियल कंसेप्ट नहीं होता वहाँ पवित्र आत्माएं एकत्रित होती हैं और वहाँ फिर उनके उद्देश्य कुछ और हो जाते हैं। इसी को देख करके हमने सारी चीज़ें प्रारंभ की थी। अब इसमें हो ये रहा है कि लोगों को लगा कि ये एक बड़ा लाखों लोगों का, हजारों लोगों का एक ऐसा गुच्छा है, एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं गुरुजी। जो दोष अभी आगे जिक्र करूंगा, उन दोषों की वजह से नहीं करते थे हम, हमें पता था इसके सारे परिणामों, तभी तो गुरु गुरु है, उसे तो 10 साल बाद का नजर आता है। तो लोगों को लगा कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप में, और जो बेसिक एक होता है आदमी का थॉट, वो वहीं से शुरू होता है। उन्होंने फिर आपस में संबंध बनाने शुरू किए। संबंध गुरु के प्रति तो सदा शयता का नहीं है, गुरु के प्रति तो पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण आस्था का नहीं है। शिष्यों के संबंध हो जाएंगे क्या आपस में? कभी ना हो सकेंगे। फिर वो निहित स्वार्थ के तले कि चलो जी हम ये बिजनेस कर लेते हैं, चलो जी हम ये कपूर बेचने लगते हैं, चलो जी हम ये फलानी चीज़ बेचने लगते हैं, तो इतना सारा लोगों के साथ डिमांड है, हम उसको करने लगते हैं। और लोगों ने इस तरह करके कुछ पार्टनरशिप शुरू की। 2, 4, 6 मतलब ऐसे 4-5 ग्रुप हैं जिन्होंने अलग अलग मिलजुल के इस तरह की दुकानदारियां शुरू की। कोई हमारे फंक्शन के बराबर में कहीं दुकान लगा के बैठा, किसी ने कुछ किया। थोड़ा बहुत हमने एक बहुत सदाशयते के साथ, बहुत अहोभाव से उस चीज़ को सोचा कि चलो किसी का अगर कुछ हो रहा है, कोई ठीक से करता है तो ठीक है। लेकिन उसमें फिर जो उनको मूल बात थी वो कहीं उजागर बुझाए समय रहती नहीं है, अभिनय जाते समय छिपता नहीं है। वो मूल भाव ऊपर आ गया, यानी कि स्वार्थ तो ऊपर आना ही है। फिर जब स्वार्थ ऊपर आया तो उनके रिश्ते खराब होने लगे। अब वो कुछ इस तरह का आपस में बात करते हैं कि जैसे वो गुरुजी ने उनकी कोई गारंटी ले रखी है। गुरुजी ने अपनी गारंटी ले रखी है, आपकी किसी की गारंटी क्या लेंगे? अपनी मतलब कि हमने खुद ही धंधे ये सब काम इसलिए नहीं शुरू किए थे, पता था कि इसकी यात्रा कभी लंबी नहीं है। और आप अगर आपने दुकान चलानी है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, आप दुकान चलाएं, लेकिन ये आपको ही पता है कि आपकी दुकान आपके चेहरे से नहीं चलेगी, आपकी दुकान आपकी क्रेडिबिलिटी से नहीं चलेगी। चांदनी चौक और बड़े बड़े बाजार खाली पड़े हुए हैं। वो फेस वैल्यू एक्चुअली हमारी है, वो हमारी विश्वसनीयता है, वो हमारी उपादेयता है, वो हमारा प्रेम और स्नेह है, जिसकी पाश में बंधे हुए लोगों को लोग चीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने स्पष्ट रूप में कई बार कहा है, अब और इसको स्पष्ट करते हैं। हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारे ग्रुप में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ बेचता है या खरीदता है, किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई और सामाजिकता की कोई बात हो सकती है, आपस में एक दूसरे की गाड़ियों की लेवा बेची हो सकती है, किसी भी तरह का ऐसा कंसेप्ट जिसमें धन का आदान प्रदान होता हो, उसके हम 1% भी जिम्मेदार नहीं हैं और ना किसी को रिकमेंड करते हैं। एक भी व्यक्ति को रिकमेंड नहीं करते और ना किसी के हम जिम्मेदार हैं। हम 1-2 लोगों के नाम जिनके हमने पहले कहे हैं वो बाजार में कहीं हैं, आपको कुछ समझ आए 10 जगह तोल मोल करें, जो अच्छा लगे वहां से खरीदिए, लीजिए, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। अपने ही शहर में, अपने ही नज़दीक में डिमांड क्रिएट करिए और लोगों से सामान मंगा करके वहाँ से सामान खरीदिए, वो बेहतर होगा।
लोकल में कारोबार भी बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ग्रुप में जुड़ते ही इसलिए हैं, कुछ लोग यहाँ आते ही इसलिए हैं। और अब मैं इस नतीजे पर भी पहुंच रहा हूं कि ऐसे आने वाले लोग पिक्चर फ्रेम में ज़्यादा आने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ प्रोडक्ट ऐसा दिखाते हैं कि जैसे मुझे भेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी फोटोग्राफ लेकर के फिर वो लोगों को दिखाते हैं कि गुरुजी ने इसको अप्रूव कर दिया है। उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, थोड़े दिन चलेगा, और उसमें ये होता है कि थोड़े दिन में फिर वो लोग आपस में खत्म हो जाते हैं। ऐसे 20-25 लोग हमारे ग्रुप में खत्म हो गए या अलग हो गए, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं था, और वो भी इतने भोले निकले कि वो चले थे परमात्मा को पाने के लिए, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए कि चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसमें कुछ निश्चित चीज़ों को लेकर के, जिनमें प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें होती हैं, सारा काम हम कभी नहीं करेंगे। 2, 4, 5 आर्टिकल्स बस, जिनको हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, जो आपके घर में अनिवार्य रूप में होने चाहिए। क्योंकि इसके बाद एक प्रश्न ये आता है कि गुरुजी आपने ज्ञान दिया, आपने एक जानकारी दी, और वो जानकारी दे के आपने थ्रस्ट पैदा कर दी, आपने हमारी प्यास जगा दी, आपने हमारी इच्छा को बलवती कर दिया। अब उसे पाए कहाँ से? आप उदाहरण के तो आप कह रहे हैं कि सेब खाना फायदेमंद है, सेब कहाँ से लें? सेब मिल नहीं रहा है हमें कहीं से भी ठीक, ओरिजिनल नहीं मिल रहा। कुछ निश्चित उसमें हमने आश्रम परिसर में ही तथास्तु आर्यम प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। बड़े भारी मन से की है, हम चाहते नहीं थे कि काम हम करें कभी भी, लेकिन इसलिए किया कि फिर भी तो हमारे नाम पर ही बिक रहा है, हमें ही बीच में रख करके आप ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ के 1-2 प्रतिनिधि उसको देख रहे हैं, बहुत सीमित मात्रा में, ज़्यादातर सब्सिडाइड रेट में। जो 630 रुपये का घी है गाय का, वो आपको 600 रुपये का मिलेगा। 30 रुपये की चैरिटी हम करेंगे। अगर 100 घरों में दिए जगेंगे, 3000 रुपये में हम 100 घरों में दीपक प्रदीप्त कर सकेंगे। पर उसकी लिमिटेशन होगी, एक व्यक्ति को 1 किलो या 2 किलो घी से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ 5-7 प्रोडक्ट कुछ रखे हैं, या कुछ प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें होंगी, वो हम करेंगे। क्योंकि हमने ये 5-10 लोगों को इस प्रकल्प में डाल करके थोड़ा सोचा कि ईमानदारी से और ठीक से काम को करेंगे, लेकिन वो उन्होंने एक तो नकली सामान देना शुरू कर दिया, दूसरा हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं रहा, और तीसरा उन्होंने एक काम शुरू किया कि जिस दुकान से कोई आपने माचिस की डिमांड, उदाहरण के तौर पर आपने कोई चीज़ मंगाई, आपने एक सिंदूर मंगाया, और वो सिंदूर अपने पास से नहीं दे रहे हैं। वो सिंदूर उन्होंने 20 रुपये की डिब्बी ली कहीं चांदनी चौक से, और आपसे उसके 100 रुपये ले लिए, और उसको डायरेक्ट वहाँ ऑर्डर, उसको मैसेज कर दिया कि ये वाला एड्रेस है, आपने कोरियर भेजना है, और वो 20 रुपये वाली डिब्बी आपको 100 रुपये की भेज रहे हैं। जब आपको पता चलता है तो उससे अंततः हमारी ही क्रेडिबिलिटी खराब होती है, हमारी ही फेस वैल्यू खराब होती है। तो ये इसको हमने आश्रम में ही तथास्तु आर्यम प्राइवेट लिमिटेड बाकायदा कंपनी बनाई है। उसके सारे गवर्नमेंट के जितने पैरामीटर्स हैं सबको हमने पूरा किया है। उसके पैन कार्ड्स हैं, उसका बैंक अकाउंट है, उसका जो कुछ हो सकता है सरकारी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमने सब इस्टेब्लिश किया है। तब हम उसकी बात भी आपको बता रहे हैं, इसलिए चूंकि अभी आज भी मेरे पास कोई मुंबई से एक महिला आई हुई थी, तो वो आपस में आप लोगों के संबंध खराब करने के लिए ये समूह नहीं है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ हमारे यहाँ मिल रहे हैं तो उस चीज़ का आप आधार मान लीजिए, हमें तो यहाँ मिला था, तो यहाँ मिला हुआ हर आदमी ही जो है वो दूध का धुला हुआ है। हम खुद नहीं जानते यहाँ आने वाले लोगों के बारे में। 20, 30, 50 लोगों को जो बहुत कोर कॉम्पिटेंसी में है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे लिए भी एक तरह के अजनबी ही हैं, और वो हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हम इसलिए किसी की गारंटी भी नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ आश्रम परिसर से तथास्तु आर्यम प्राइवेट लिमिटेड से कोई चीज़ आप लेकर के जाएंगे, उसके हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी गारंटी भी होगी, उनकी जिम्मेदारी भी होगी, वो चीज़ ठीक से आपको देंगे भी, और ज़्यादातर प्रोडक्ट हस्तगत किए जाएंगे, आपको बाई हैंड दिए जाएंगे। ये डाक से कोई चीज़ ठीक पहुँचती नहीं है, वो एक मार्केटिंगकरण है, एक मार्केटिंग का एक फंडा है, उस चक्कर में पड़ना नहीं है आपको। और उसमें मत मंगाइए कहीं से, जो भी इतने सारे बेचते हैं ना टेली शॉपिंग और ये सब, उसमें कुछ नहीं होता, सब आधे से ज़्यादा डुप्लीकेट होता है, और बहुत सीमित 2, 4, 5 चीज़ें रखेंगे बस, इससे ज़्यादा हम यहाँ रखवाएंगे नहीं इनको, क्योंकि हम दूसरे काम में उलझ जाएंगे, वरना वो हमारा उद्देश्य है नहीं। वो बस आपको इसलिए कि हम बार बार किसी चीज़ की बात करते हैं, और आपकी डिमांड ये आती है कि फिर जब आप नहीं देते तो हम कहीं से भी कुछ भी खरीद लेते हैं, और वो नकली खरीद लिया, उससे फिर लाभ नहीं मिलता। फिर आप कहते हैं जी, आप कहते हैं फ़ायदा होता, फ़ायदा हो नहीं रहा। इस दृष्टिकोण से 1-2 लोग जो हमारे आश्रम के ही स्थायी निवासी हैं वो उसको कर रहे हैं। हमारे जानकारी में उनका सब क्रियाकलाप रहता है, आने वाले पदार्थ भी हम देखते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करके ही वहाँ रखवाते हैं। तो वो आप चाहें तो सबसे लास्ट में उसको चॉइस में रखिएगा, सबसे पहले अपने गाँव गली मोहल्ले से लेना, जिससे भी सामान लेना है, सबसे अंत में उसको रखिएगा। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य हम लोग आपस में प्रेम बढ़ा सकें आपके, तो ठीक है, लेकिन आपके संबंधों में और खटास पैदा करें, और आप फिर क्योंकि फिर अंततः आप आश्रम, मैंने जैसे बहुत पहले बोला था, आपको याद होगा 1 वर्ष पहले, कि ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, वो देखने में आश्रम का प्रिय लगेगा, लेकिन वो आश्रम का सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी है। आश्रम के विरुद्ध कार्रवाई में सबसे अग्रणी व्यक्ति है वो, क्योंकि वो अंततः गुरु के साथ जुड़े हुए लोगों को पृथक करता जाएगा।
तो वो क्या जोड़ने वाला बना, वो क्या सूत्रधार बना, वो क्या धर्म के प्रचार में सहयोग कर पाया, वो क्या हिंदुत्व को उठाने में सहयोगी बन सका। उसने तो और जो काम जो थोड़ा पौधा पनप भी रहा था उसके जड़ में और मट्ठा डाल दिया। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। कैसे और अपने अपने गांव गली में मंगाइए ना सब चीज़ों को, अपने पड़ोस के दुकानदार को जाके 10 रुपये दे के आइए, ये जो कपूर आता है उसकी फोटो खींच के दे दीजिए कि भैया ये हमें मंगा दीजिए, या डायरेक्ट वो कपूर वाला कपूर बेचता है वहां से मंगाइए। सब चीज़ें जिन जहां से मिलती हैं वहां से लीजिए। 10 रुपया कम मिलेंगी, असली मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, आपको संतोष रहेगा, अपने हिसाब से पेमेंट सब कर पाओगे, ये ठीक होगा। और दूसरा, ये कारोबार का संबंध आपस में मत जोड़िए, इसमें आपको कभी लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कारोबार का प्लेस नहीं है, ये तो परमात्मा का स्थान है, ये व्यापार का स्थान नहीं है। जो जो जहां प्रेम हो वहां व्यापार नहीं हो सकता है। जहां संबंध की घनिष्ठता होती है वहां इस तरह की दूरियां फिर कभी बनती नहीं है। आपने कभी गौर किया है कि जब हम क्रोध में होते हैं, हम बैर में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, हम किसी के प्रति तिरस्कार से भरे होते हैं, वैमनस्य से भरे होते हैं, ईर्ष्या से, घृणा से भरे होते हैं, तो हम बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं। क्यों बोलते हैं हम जोर से, जबकि हमारे सम्मुख ही खड़ा है वो आदमी, हमारे सामने ही बैठा या बैठी है वो व्यक्ति या वो महिला, क्यों जोर से बोल रहे हैं? क्योंकि वो उसका दिल हमारे दिल से दूर चला गया है। जब दिल दिल से दूर हो जाता है तो हमें चिल्लाना पड़ता है। जैसे एक आदमी अगर वहां से बाहर खड़ा है रेलिंग के पास, तो मुझे जोर से आवाज दूंगा ना, मैं अगर वो मेरे पास बैठा तो बहुत धीरे से बात करूंगा, और दूर है तो जोर से चिल्ला करके बात करूंगा। तो जितनी दूरियां बढ़ती हैं उतनी चिल्लाहट बढ़ती है, वरना तो और जितना आप निकट आते हैं, फिर जब एक प्रेम पनपता है तो बहुत धीरे धीरे आप बात करते हैं। और फिर एक ऐसी भी अवस्था आती है कि जब प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है तो प्रेमी ने प्रेमिका की तरफ देखा और वो सब समझ जाती है, या प्रेमिका ने प्रेमी की तरफ देखा वो सब समझ जाता है, कुछ भी बोलना शेष नहीं बचता। तो चिल्लाहट, वैमनस्य, बैर, ये दूरियों का प्रतीक है। और जो अगाध निष्ठा है, जो जुड़ाव है, जो संबंध है, जो संबद्धता है, वो इससे बिल्कुल विपरीत चीज है। तो आप लोगों के बीच प्रेम बढ़े, संबंध बढ़े, सहोदर हो सके, आप किसी श्रेष्ठ मार्ग पर आगे चल सके। ये छोटे लालचों में अगर पहले दिन आपके पैर में लालच की जंजीर पड़ती है तो आप मान जाएं परमात्मा से कोई लाभ ना ले सकेंगे। आप फिर रोते हुए मेरे पास आएंगे। थोड़े दिन के लिए तो उजियारा बिखरेगा, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आप कमा लेंगे, लेकिन अंततः आपको कोई फायदा उसका होने वाला नहीं है। आप उसमें नुकसान की श्रेणी में ही जाएंगे। आप सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, सच्चे ज्ञान का प्रकाश हो, सच्ची आस्था की दीप प्रदीप्त हो, असली मार्ग की तरफ आप जा सके और इन प्रपंचों से दूर रह सके। सबसे पहला प्रपंच यही होता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ते हैं, उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, इस लोभ से नहीं उबर सकते हैं। बस यहीं आप पहले गड्ढे में गिर गए, जब गड्ढे में गिर ही पड़े तो सीढ़ी का चढ़ पाओगे। सीढ़ी चढ़ना है तो गड्ढों से बचना। इसमें कुछ लोग बहुत ही सारा काम करने के बाद, सारी चीज़ों को करने के बाद बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं कि जी सामने वाले ने हमें ऑफर दिया, हम तो उसके पास नहीं गए थे, उसने हमसे कहा कि हमसे तुम 5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, और उससे हमने काम किया। ये करोड़ों का घालमेल चल रहा है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोई आपको अफीम की पुड़िया दे दे तो लेके चले जाओगे क्या? कोई आपको रिवॉल्वर भरा हुआ गोलियों से दे दे कि अपने बैग में रख लोगे क्या? तो कहीं ना कहीं हम भी कल्परेट होते हैं, कहीं ना कहीं हम दोषी होते हैं, तब हम इस तरह के प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं। और अंततः इनमें संबंध, देखिए आपका और उस व्यक्ति का संबंध खत्म होगा। हमारा आश्रम को, हालांकि हमने आश्रम में कोई हमारा संबंध का हमने ऐसा आधार पाला ही नहीं जिससे हमें कोई दुख हो, पर फिर भी आपसे एक प्रेम का संबंध तो था ही। एक व्यक्ति परमात्मा के पथ पर चला था, आपने उसे भ्रष्ट कर दिया। वो बेचारा कहीं पूजा पाठ करता, कुछ करता, देने वाले ने भी और लेने वाले ने भी, दोनों ही फ्यूज हो गए, तो माइनस माइनस खत्म हो गया मामला। तो अब ये तो ऐसे में कोई आदमी अगर आपको अपनी तरफ से, क्योंकि जो कल्प्रेट माइंड है वो आपको प्रस्ताव भी देगा, क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं करनी ना आज के दौर में आदमी ने। वो सोचता है कि किसी ठीक से भोले से आदमी को देख करके उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाइए। तो कोई आदमी आपको अपनी तरफ से दे तो आपको उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले भी 10 बार सोचना है, वरना बाद में फिर ये पुलिस केस, ये लड़ाई झगड़े, मुकदमे, फलाना ढमकाना, और सबसे पहले उसमें आश्रम से अलग होंगे आप, क्योंकि पता नहीं क्यों दिमाग में ये भरा हुआ कि आश्रम का क्या लेने देना है इसका। हमें आपने बताया नहीं, जब आप लाखों रुपए कमा रहे थे आपने कोई में जिक्र नहीं किया। आपने कब बिजनेस शुरू किया आपने कुछ भी नहीं बताया। तब 2 साल में आपकी जूतों में दाल बटने लगी, जब आपकी जूतों पे जांच शुरू हो गई तब आप हमें हल्का सा इशारा कर रहे हैं कि वो फलानी दीदी और फलाना भैया और फलाने अंकल और फलाने फूफा हमें ये कह रहे हैं। पहले दिन बताना था, नाम था तो ही मना कर देते। आपको भी पता था कि पहले दिन पूछेंगे तो ये बंदा मना करेगा, इसलिए नहीं पूछा आपने। तो आप अपने सारे हाथों में आपके लड्डू थोड़े होंगे, उस दिन भी आप ठीक, आज भी आप ठीक, कल भी आप ठीक। तो इसका बीज ही मत बोइए। कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रुप में, हमारे आश्रम से संबद्ध किसी भी कारोबार की बात करे, बस कारोबार मत करना उससे। उसे कहना हाँ कारोबार करते हैं, आजा प्याऊ लगाएंगे, सड़क के किनारे खड़े होकर 20 रुआवजे की बोतल ला करके आज 500 लोगों को जल पिलाते हैं।
आज 2000 पक्षियों के लिए चिड़ियों का दाना लेने चलते हैं, आज कुछ गरीब लोगों का भंडारा करते हैं, उसका फंड दोबारा आपके पास आएगा नहीं। 100-500 पेड़ खरीदने से चलते हैं और खरीद करके उनको जमीन में लगाते हैं, इसका कारोबार करते हैं, कोई नहीं आएगा आपके पास। तो ये क्षुद्र चीज़ों से बचिए, वरना आप यहाँ से भी अलग होंगे, परमात्मा से भी अलग होंगे, और आप फिर से अवसाद और उस गंदगी में और बुरी गिरेंगे जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग, कोई भी व्यक्ति अगर ये कभी भी आपसे कहे, हमारे आश्रम से भी कोई कहे ना, जो हमने तथास्तु आश्रम प्राइवेट लिमिटेड बनाया है, वहाँ से भी कोई आपको फ़ोन करे ना अपनी तरफ से कभी, और ये कहे कि ये वाली चीज़ आप खरीद लीजिए। देखिए, कोई वर्कशॉप होती है, कोई ज़रूरत, दोनों में फ़र्क समझिए। कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ क्रिएट होती है, उसके बारे में आप आदान प्रदान करते हैं विचारों का, वो ठीक है। कोई चीज़ की डिमांड आप स्वयं फ़ोन करके मांगते हैं कोई चीज़, तो ये मंगा कर दे देंगे जो भी यहाँ देखते हैं, तो ठीक है। लेकिन कोई आश्रम से फ़ोन करे कि जी मैं आश्रम से बोल रहा हूँ फलाना या फलानी, और आपके लिए गुरुजी ने ये कहा है कि ये वाली चीज़ आप ले लीजिए, आपके जीवन का बड़ा कल्याण हो जाएगा, वो फ़ोन कभी हमारे यहाँ से कभी भी नहीं जाएगा पूरे जीवन पर्यंत। हम कभी किसी को इस तरह से नॉक करके और आवाज़ दे करके और दरवाज़ा खटखटाकर कोई चीज़ कभी भी किसी को नहीं कहते हैं। और बहुत मजबूरी में ये कंपनी इनको खुलवाई है, क्योंकि हमारे ही फेस को ख़राब करने के लिए लोगों ने धंधा शुरू कर दिया था। उनकी डिमांड ये थी कहीं से तो लें गुरुजी, तो छोटे से 2-4 चीज़ें तो आप कम से कम दे ही दें। इनमें ज़्यादातर हम आपको प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें देंगे, या हल्दी, चटनी, मुरब्बा, चाय पत्ती, माचिस सामग्री, फलाना ढिमकाना, सब बाजार में बड़ी अच्छी ब्रांड है, वहाँ से खरीदिए। और जो बीच में सेवादार बन रहा है ना, उससे मत लेना, वो सेवा पे वह कुछ नहीं करेगा, वो आपकी जेब को चपत लगाएगा। खुश रहिए।